हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो यार रात को मैं निकल जाता हूँ स्टेशन। क्यों भाई? मुझे जाना था भुवनेश्वर। तो गाइस होता कुछ ऐसा है कि मुझे लिंक्डइन में एक पोस्ट दिखता है जहाँ पे मेंशन था वॉक इन इंटरव्यू के बारे में, एडवांस कंपनी का। तो यार बस एक मौका देख के मैं निकल जाता हूँ घर से और जाके वहाँ पे करता हूँ मैं पहला राउंड, जो कि था एक छोटा सा MCQ टेस्ट एप्टीट्यूड का, क्लियर। उसके बाद होता है दूसरा राउंड, जो कि होता है पूरा टेक्निकल राउंड, वो क्लियर। उसके बाद फाइनली मुझे आता है कॉल। तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ भुवनेश्वर उनके मैनेजरियल राउंड के लिए। तो यार मैं निकलता हूँ भुवनेश्वर। मुझे छोड़ने आए थे पापा और चाचू, तो वो लोग मुझे करते हैं ड्रॉप स्टेशन में। उसके बाद मैं बैठता हूँ ट्रेन में। तो यार आज ट्रेन बहुत ही ज़्यादा खाली खाली था। चलो कोई ना, पूरा आराम से सोते सोते जाएंगे। तो यार बस मैं बैठ के लेट जाता हूँ और थोड़ी देर सो ही जाता हूँ। तो यार थोड़ी देर लेटा ही था कि ये भाई आ जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा उठना पड़ता है क्योंकि भाई एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। वही मुझे नहीं पता था, तो मेरे पास टिकट्स नहीं थे, तो मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा था जनरल में। चलो कोई ना, थोड़ा एडजस्ट करके चले ही जाते हैं। तो यार स्लीपर में ना सही, जनरल में फिर मुझे मिलता है थोड़ा सा जगह। उसके बाद भाई ढेंकानाल के बाद भुवनेश्वर तक मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ। तो यार फाइनली होता है कटक क्रॉस। उसके बाद मुझे अपना सामान समेटना पड़ेगा क्योंकि मुझे उतरना जो था भुवनेश्वर में। तो यार सारा सामान मैं समेटता हूँ और फिर अपना बैग्स वैग सब कर लेता हूँ पैक, क्योंकि भाई उतरना था और भुवनेश्वर में ज़्यादा देर ट्रेन रुकने वाला नहीं था। सो सारा सामान तो पैक करना बनता है, तो पैक करके मैं बैठ जाता हूँ। उसके बाद देखो ये प्यारा सा व्यू, कितना मस्त लग रहा था सुबह सुबह। मैं पूरा व्यू को एंजॉय करता हूँ, लाइफ के हर मोमेंट को गाइस एंजॉय करते हुए चलो, क्या पता कल हो ना हो, इसीलिए सारे एक्सपीरियंसेस को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। तो फाइनली मैं अपना बैग करता हूँ पिक। उसके बाद मुझे थोड़ी देर खड़े होना पड़ता है क्योंकि अभी जस्ट ब्रिज क्रॉस कर रहा था ट्रेन। तो यार ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होने ही लगा था क्योंकि लोग शायद पूरी जा रहे थे घूमने के लिए, जो कि जाना भी चाहिए गाइस, मौका मिले तो क्यों ना सही। तो यार मेरा किस्मत, मुझे कॉल आता है हमेशा सैटरडे को, और संडे को मैं निकलता हूँ और मंडे को रहता है मेरा इंटरव्यू। पहला टेक्निकल राउंड भी ऐसा ही था, अभी मैनेजरियल राउंड भी मंडे को ही था। तो यार मैं संडे सुबह सुबह पहुँच जाता हूँ भुवनेश्वर में, फिर एक दिन का रेस्ट, फिर जाएंगे मंडे को देने के लिए इंटरव्यू। तो यार टाइम हो रहा था कुछ 6:03 और मैं पहुँच जाता हूँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में, जहाँ पे कि भीड़ तो हमेशा लगी ही रहती है। यार भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में कभी तुम्हें सन्नाटा मिल ही नहीं सकता। तो यार मैं निकलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, जहाँ से मुझे एग्ज़िट करना था और मुझे बस लेके जाना था अपने बुआ के घर। तो चलो तुम भी, वो कहता ना यार, एक डेस्टिनी होती है जो तुम्हें अपने ओर खींच लेती है। तो ऐसा कुछ लग रहा था मुझे ये कंपनी के लिए। तो यार टेक्निकल राउंड तो हो चुका था क्लियर, मैनेजरियल राउंड बाकी था, तो स्ट्रेस क्यों ले, इसीलिए मैं पूरा चिल होके निकल जाता हूँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से अपने बुआ के घर। थोड़ी देर करता हूँ वेट, क्योंकि भाई सुबह सुबह मैं आकर पहुँच चुका था लेकिन बस आया नहीं था। और ये देखो पूरी वाला बस, भीड़ कितना भाई साहब, इतने लोग एक बस में, जगह भी होंगे। तो फाइनली आता है मेरा बस और मैं बैठ जाता हूँ अपने बस में, क्योंकि मुझे जाना था अपने बुआ के घर और सुबह सुबह बस नहीं मिल रहा था। तो पहले तो टिकट काट लेते हैं और टिकट काटने के बाद पूरे चिल होके बैठ जाता हूँ। भाई ऐसी बस था तो गर्मी का तो सीन ही नहीं है, मैं आराम से चिल होके बैठता हूँ। उसके बाद फाइनली आता है मेरा स्टॉपेज, जहाँ पे मुझे उतरना था। तो उतरने के बाद मैं फाइनली पहुँचता हूँ अपने बुआ के घर, जहाँ पे मुझे मिलती है ये छुटकू बदमाश। होय क्या कर रही है? बाय 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 बाय। यार तो उसके बाद मैं लग जाता हूँ उसके साथ खेलने के लिए, और इसी के लिए तो आता रहता हूँ मैं भुवनेश्वर, थोड़ा सा चिल करने के लिए अपनी बहन के साथ। थोड़ा सा करता हूँ उसके साथ मज़ा मस्ती, और उसके बाद थोड़ा सा घर का काम, जहाँ पे वो भी आती है और हाथ बटाती है हमारा, वो भी बैठ जाती है हमारे साथ थोड़ा सा साग छाँटने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं अपना काम। तो यार थोड़ा सा काम हम लोग किए ही रहते हैं कि तब तक देखो एक कांड हो जाता है, हमारी छुटकू बदमाश रूठ जाती है हंसते हंसते। अभी देखो उसका एक्टिंग, गुस्सा, भाई गुस्सा तो एकदम उसके नाक पे रहता है, बैठ के रूठ जाती है वो। और जब वो रूठे, भाई बड़े भाई का तो काम ही है उसको और थोड़ा सा चिढ़ा देना, तो मैं बस उसे और थोड़ा सा चिढ़ा देता हूँ, जिससे वो और चिल्ला चिल्ला के रोती है। भाई साहब जो एक्टिंग करती है देख ही सकते होगे तुम लोग। उसको मैं फिर से बुलाता हूँ और बुलाने के बाद देखो उसका गुस्सा,
गुस्सा तो उसके नाक से उतर ही नहीं रहा था, लेकिन चलो फिर भी उसको बहुत मनाने के बाद फाइनली वो हंसने लग जाती है और हमारे साथ थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ उठाती है और थोड़ी बहुत वीडियोस बनाती है। तो यार उसके बाद अंकल लेके आए थे डीकैथलॉन से मैट और ड्राई टॉवल, जिसको लेके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद देखो उसका नौटंकी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद मैं और काजल निकलते हैं थोड़ा सा वॉक के लिए। खाना हो चुका था ख़त्म, रात का डिनर, तो हम लोग निकलते हैं एक वॉक के लिए और वॉक करते करते हम पहुंच जाते हैं किड स्क्वायर, जहाँ पे हम चले जाते हैं वी मार्ट के अंदर। तो यार वी मार्ट में लगा था कुछ ऑफर शायद, इसीलिए काजल को कुछ लेना था। तो यार मैं चले जाता हूँ उसके साथ क्योंकि उसे कुछ लेना था। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से रिटर्न घर के लिए। तो यार वहीं पे मेरी छोटी बहन हमारा वेट कर रही थी, तो थोड़ा बहुत उसके साथ खेलता हूँ, थोड़ा बहुत उसके साथ चिल करता हूँ। उसके बाद हम बैठ जाते हैं थोड़ा सा और फिर से शुरू होता है मेरी बहन का बदमाशी। तो फाइनली वो जाके मिरर को छेड़ देती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी बुआ का ईवी चलाता हूँ। यार बजाज चेतक, मज़ा ही आ गया चला के। उसके बाद काजल भी चलाती है थोड़ा बहुत और करती है एन्जॉय। उसके बाद हम जाके सो जाते हैं। तो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग शुरुआत होता है शिव मंदिर से। पहले तो जाके प्रसाद खरीद ले, क्योंकि ये था श्रावण का लास्ट सोमवार। तो यार थोड़ा सा प्रसाद लेके हम चले जाते करने के लिए पूजा। भाई पूजा करने के बाद मुझे जाना था अपने इंटरव्यू के लिए। पहले तो दिया जलाते हैं, उसके बाद हम चले जाते हैं जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी का भी थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। तो यार दर्शन हो चुका था पूरा। उसके बाद काजल को जाना था स्कूल, तो वो रेडी होती है और फिर निकालती है स्कूटी निकालने के बाद मैं बैठ जाता हूँ उसके स्कूटी के पीछे, क्योंकि मुझे जाना था उसके स्कूल, क्योंकि मुझे कुछ काम था मार्केट में। तो यार रोड पे अपनी बहन को स्कूटी चलाते हुए देख बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि भाई मतलब क्या ही है डेस्टिनी यार। एक छोटे से गांव से भी एक लड़की आके भुवनेश्वर में जॉब कर सकती है। सी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। जहाँ पे यार लोग अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, वहाँ पे भाई एक लड़की अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रही है और उस पर काम कर रही है। तो यार बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है मुझे मेरी बहन पे। तो यार थोड़ी देर बातें करते करते हम निकल जाते हैं घर से और पहुंच जाते हैं उसके स्कूल के पास। और उसके स्कूल के पास पहुंचने ही वाले थे कि तब हम बनाते थोड़े बहुत प्लान्स, जो कि हमें शाम को एग्जीक्यूट करना था। अब प्लान्स क्या थे ये तो अभी हम नहीं बता सकते, पहले चलो इंटरव्यू दे के आते हैं, उसके बाद बनाएंगे कुछ प्लान्स और एग्जीक्यूट करेंगे। तो यार काजल चली जाती है अपने स्कूल और मैं वहाँ से आ जाता हूँ वापस पैदल घर के लिए। थोड़ा सा मार्केट में था मेरा काम ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ वापस इंटरव्यू देने के लिए। तो यार मैं हो चुका था पूरा रेडी। आज था मेरा मैनेजरियल राउंड। बाल मैंने काटे नहीं थे क्योंकि था श्रावण का महीना। तो यार मैं हो चुका हूँ पूरा रेडी, फॉर्मल शूज़, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, लेकिन बाल कटे हुए नहीं थे। लेकिन कॉन्फिडेंस था पीक पे, क्योंकि भाई मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था, टेक्निकल राउंड, तो ये भी होप अच्छा ही जाएगा। तो यार मैं करता हूँ अपने कैमरा को सेट और उसके बाद मैं हो जाता हूँ रेडी। तो यार इंटरव्यू जाके दे ही दिया, लेकिन कहानी में थोड़ा आ जाता है ट्विस्ट। मैनेजरियल राउंड के लिए मैं प्रिपेयर होकर आया था, लेकिन हमारे एमडी के साथ एक हो गया टेक्निकल राउंड। यार वो टेक्निकल राउंड तो अच्छा गया, लेकिन मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। यार कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन तबीयत का क्या भरोसा, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया और नर्वस हो गया। छोड़ो, उसके बाद मैं आता हूँ घर और अपनी बहन के साथ बैठ के देखता हूँ मोगली जंगल बुक। मज़ा ही आ जाता है। थोड़ा सा करता हूँ चिल और माइंड को करता हूँ रिलैक्स, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा, इतना स्ट्रेस लेके क्या ही होगा। तो यार फाइनली मैं और काजल पहुँच जाते हैं लिंगराज मंदिर। यही था वो प्लान जो हम कर रहे थे सुबह, तो इसे एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका था। तो हम पहुँच जाते हैं लिंगराज मंदिर, जहाँ पे हम निकल जाते हैं पहले शिव दर्शन के लिए। शिव जी का दर्शन करने के लिए हम पहुँच जाते हैं, थोड़ा बहुत सामान वामान खरीद लेते हैं और उसके बाद फ़ोन रख के हम जाते हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। तो चलो, तो यार फाइनली पूजा का थाली ले लिया और अब थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ उठाती है काजल। उसके बाद हम जाते हैं मंदिर के अंदर। तो फाइनली होता है पूजा ख़त्म और उसके बाद हम निकलते हैं वापस घर के लिए। लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज आता है और हमें जाना था धौली, क्योंकि इतना पास आके अगर धौली नहीं गए तो वो व्यू मिस हो जाएगा। तो चलो धौली। तो गाइस थोड़ी चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम आके पहुंच जाते हैं लिंगराज मंदिर से धौली। यार फिर हम चढ़ते हैं फिर से थोड़ा बहुत सीढ़ी और फाइनली ये दुकानों को करके क्रॉस हम पहुंच जाते हैं सांची स्तूपा के पास।
ये तो तुम देखे ही होगे शायद, अगर तुम आए होगे धौली कभी, और नहीं आए तो वीडियो में देख ही लो। ऐसा कुछ लगता है धौली का सांची स्तूपा। बहुत ही प्यारा व्यू होता है यहाँ से गाइस। और यहाँ से दिखता है दयानिधि। दयानिधि का एक स्टोरी तो अलग ही है, तुम्हें पता ही होगा शायद अगर तुमने सुना होगा अशोक के बारे में, जहाँ कैसे करके चंडाशोक को बना था धर्माशोक। जब वो देखा था दया नदी में बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े थे और दया नदी का कलर ब्लू से पूरा लाल हो चुका था, तो यार उसका माइंडसेट पूरा बदल जाता है और वो चंडाशोक से धर्माशोक बन जाता है और बुद्धिज़्म को स्प्रेड करता है और बहुत ज़्यादा फॉलो भी करता है। तो यार फाइनली हम थोड़ा सा घूमते हैं और उसके बाद हम निकल के आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये आर्टिशंस को जो वहाँ पे बैठ के लोगों का स्केच बना रहे थे। भाई ये कला भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है और बहुत कम लोगों के पास होता है। तो यार थोड़ा बहुत हम करते हैं वहाँ पे चिल, थोड़ा बहुत घूमते हैं और थोड़ा बहुत देखते हैं सांची स्तूपा को। आने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद काजल को थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ और वीडियो उठाना था, तो यार वो लग जाती है अपने काम में। उसको पसंद है वीडियोज़ बनाना, मुझे भी पसंद है, तो हम वहाँ पे करते हैं एक छोटा सा शूट। लेकिन जितना भी वीडियोज़ बनाओ लड़कियों का तो रहता है भाई टेंटरम, उनको कुछ पसंद ही नहीं आता, तो मुझे बार बार बहुत सारे क्लिप्स लेने पड़े। उसके बाद फाइनली मैडम होती है खुश और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं घर। मेरा तो मुंह पूरा उतर ही चुका था, भाई इतना ज़्यादा मेहनत कौन करवाता है। उसके बाद मुझे गाड़ी भी चलाना था रिटर्न। तो यार फाइनली हम निकलते हैं धौली से और हम आ जाते हैं वापस घर। तो यार नेक्स्ट डे मॉर्निंग को काजल जा रही थी स्कूल, मैं पापाली और पिंकी नाना जा रहे थे घूमने के लिए जॉगर्स पार्क पटिया। तो चलो तुम भी हमारे साथ। तो होता है काजल का गाड़ी ख़राब और पिंकी नाना जाके थोड़ा सा मारेगी अभी किक उसके गाड़ी को, क्योंकि उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो फाइनली पिंकी नाना की एक किक से हो जाता है गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि ये था पिंकी नाना का पहला गाड़ी। तो यार उनका गाड़ी होता है स्टार्ट। उसके बाद काजल निकल जाती है वो अपने स्कूल के लिए। तो यार हम भी निकल जाते हैं उसके साथ। आधे रास्ते तक उसको हम कंपनी देते हैं और देखो वो हमारे पीछे पीछे ही आ रही थी। मैं बनाता हूँ एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे वो पीछे अकेले गाड़ी चला रही थी और लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि मैं उसका एक वीडियो बना देता हूँ। तो यार फाइनली हमारे पापाली को देखो अपनी मम्मी को कैसे जकड़ के पकड़ी है। तो यार थोड़ी देर तो ऐसा ही चलता रहा, काजल पीछे अकेले आ रही थी और उसके बाद वो चले जाती है अपने स्कूल और मैं पापाली और पिंकी नाना पहुँच जाते हैं जॉगर्स पार्क, जहाँ पे पिंकी नाना चले जाती है थोड़ा सा वॉक करने के लिए और मैं और पापाली निकल जाते हैं झूला झूलने के लिए। पापाली को थोड़ा सा झूला झूलाना था, मेरी छोटी बहन को झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको लेके पहुँच जाता हूँ चिल्ड्रंस पार्क, जहाँ पे उसको बैठा देता हूँ इस डक पे। डक से याद आया, तुम्हें डक के बारे में बाद में पता चलेगा क्योंकि ये डेस्टिनी कुछ बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग सी है। तो यार फाइनली मेरी बहन को सीसो में भी बैठना था। वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान कर देती है मुझे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको सारे झूले झूलना था। तो यार फाइनली मैं बैठता हूँ उसके साथ और उसको थोड़ा बहुत सीसो में बैठाता हूँ और वो होती है बहुत ज़्यादा खुश। तो यार उसके साथ थोड़ा बहुत खेलता हूँ, उसके साथ एंजॉय करता हूँ। उसके बाद वो बोलती है उसको फिर से दूसरा झूला में स्विच करना है, तो भाई उसको फिर ले जाके इस झूला में भी बिठा देता हूँ और फिर उसको थोड़ा सा झूला झूला भी देता हूँ। और देखो लड़की की खुशी। तो यार मेरी ज़िंदगी में परेशानी कुछ कम ही थे, इसीलिए मुझे फिर से पत्थरों पे चलना था, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा पत्थरों पे चलते हैं और थोड़ा बहुत करते हैं हम वहाँ पे भाई स्ट्रगल, क्योंकि मेरा पैर बहुत ज़्यादा शून्य हो चुका था। मैं थोड़ा सा पत्थरों पे चलने का ट्राई करता हूँ। फाइनली एक फूल मिलता है तो मैं अपनी बहन को दे देता हूँ वो फूल और उसके बाद मैं, पिंकी नाना और पापाली वापस से निकल के आ जाते हैं जॉगर्स पार्क से घर। लेकिन रास्ते में हमें जाना था रिलायंस, क्योंकि घर के लिए थोड़ा सा सामान खरीदना था। तो यार हम पहुँच जाते हैं रिलायंस, जहाँ पे थोड़ा बहुत करते हैं शॉपिंग और शॉपिंग फाइनली करते हैं ख़त्म। लेकिन मेरी बहन तो भाई पूरा दुकान ही उठा ले वो, अगर एक मौका मिले तो उसे। उसके बाद उसको मैं ऐसे साइड पे कैरी कर लेता हूँ और वो हो जाती है बहुत ज़्यादा खुश। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं घर। तो यार घर पहुँचने के बाद मेरी बहन के अंदर का आर्टिस्ट जाग उठता है। अभी लड़की को करना था ओरिगेमी। उसके बाद वो पकड़ती है सीजर्स और पेपर और पता नहीं क्या क्या कर जाती है। उसके बाद लड़की को फिर से पढ़ाई भी करना था। भाई साहब कहाँ से आता है यार इतना एनर्जी इन बच्चों में, मानना पड़ेगा यार इसको भी। और उसको सिर्फ पढ़ाई नहीं करना था, जब वो पढ़ाई कर रही है तो वो मुझे बोल रही थी अपने पास बैठने के लिए और मैं वहाँ पे बैठ के उसके साथ खेल रहा था और फिर वो पढ़ रही थी, ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो यार उसके बाद भाई वो फिर से पूरा दिमाग ख़राब कर देती है मेरा, क्योंकि भाई उसको अभी ड्राइंग करना था।
भाई कहाँ से लिटरली कहाँ से आता है इतना एनर्जी। फिर देती है एक हाई फाई और उसके बाद वो पहुँच जाती पूजा रूम में। भाई पूजा रूम में जाके वो खाती है प्रसाद, क्योंकि उसे अभी प्रसाद खाना था। प्रसाद खाने के बाद ये देखो उसका ब्लश। उसके बाद वो बैठ जाती है पूजा करने के लिए और थोड़ा बहुत करती है पूजा। मेरी बहन अब स्पिरिचुअल बन गई। तो यार बस इतना ही था शायद भुवनेश्वर में। फाइनली मैं निकलता हूँ बाहर, क्योंकि मुझे जाना था वापस टिटलागढ़। काजल और पापाली मुझे आ रहे थे ड्रॉप करने के लिए। तो यार बस स्टैंड में वो करते हैं मुझे ड्रॉप और फिर करते हैं बाय। उसके बाद आ जाता है मेरा बस, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था लिटरली, लेकिन क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा ही। फाइनली मैं बैठ जाता हूँ बस में और उनको करता हूँ बाय। और उसके बाद बस का भीड़ देखो भाई, मेरा लिटरली हालत ख़राब हो गया था उस दिन। इतना ज़्यादा भीड़ में मैं पूरा एकदम खड़े होके आया, मुझे बैठने के लिए थोड़ा सा जगह भी नहीं मिला। उसके बाद मैं फाइनली उतर जाता हूँ रेलवे स्टेशन में। रेलवे स्टेशन में देखता हूँ वहाँ भी भीड़, मतलब कहाँ से आ रहे हैं यार इतने लोग। और बैक टू बैक सडन प्लान्स बन रहे थे, तो मेरे पास तो स्लीपर का टिकट नहीं था। फिर से मेरे को जनरल का टिकट काट के जनरल में ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यार फाइनली आ जाता है मेरा ट्रेन, और ट्रेन आने के बाद मैं घुस जाता हूँ ट्रेन में। और ये देखो भाई साहब ये भीड़, यहाँ पे एक बंदा कैसे ही जाएगा। ये तो अच्छा है कि मुझे मिल गया एक ऊपर वाला सीट, जहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ जाता हूँ। लेकिन ये भीड़ भाई भाई भाई, और ज़िंदगी में जनरल में कभी ट्रैवल नहीं करूँगा इतना भीड़ देख के। फाइनली मैं आके पहुँच जाता हूँ टिटलागढ़, भाई होम स्वीट होम। तो यार अभी मैं घर पहुँच चुका था, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि इंटरव्यू का रिज़ल्ट कब आएगा, क्या मैं मैनेजरियल राउंड में सिलेक्ट भी हो पाऊँगा, क्या मुझे जॉब मिलेगा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।